हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम आपके लिए क्लास लेके आए हैं DSSS TGT नेचुरल साइंस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो ये क्लास उनसे रिलेटेड है और इसको हम आज से शुरू कर रहे हैं और एग्ज़ाम तक ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। तो आप ज़रूर बताइए कि इसको ऐसे कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 200 मार्क्स का क्वेश्चन 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स ही होते हैं उसके लिए। तो स्टार्टिंग के 100 क्वेश्चन जो हैं वो जनरल पार्ट के होते हैं, जिसमें 20 नंबर की हिंदी, 20 की इंग्लिश, 20 का रीजनिंग, 20 का मैथ और 20 नंबर का जो है करंट अफेयर और जीके आती है। और उसके बाद आगे के जो 100 क्वेश्चन हैं उसमें 90 क्वेश्चन जो हैं वो साइंस के आते हैं और 10 क्वेश्चन जो हैं वो उसी सब्जेक्ट की पेडागोजी से आते हैं। तो यहाँ पे हम जो साइंस वाला पोर्शन है वो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट साइंस ही है। तो ये हम डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चंस हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी मीडियम हो जाए। तो हम शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले आपको पता है कि क्वेश्चन 101 क्वेश्चन जो है यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले 101 क्वेश्चन से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं TGT नेचुरल साइंस के। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर ट्रू। दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या दोनों ही ट्रू हैं। तो क्या है क्वेश्चन, देखो, इफ़ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम इट इज़ सेड टू बी मूविंग। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कोई भी बॉडी अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो उसको हम मूविंग में बोलते हैं। और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो ये है कि नथिंग इज़ एब्सोल्यूट रेस्ट और इन द एब्सोल्यूट मोशन। कुछ भी एब्सोल्यूट रेस्ट और कुछ भी एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होता। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं। इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यदि कोई पिंड समय के साथ अपनी स्थिति बदलता है तो उसे गतिमान कहा जाता है और कुछ भी निरपेक्ष विराम या निरपेक्ष गति में नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हैं। आगे देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ए पार्टिकल इज ट्रैवल ए डिस्टेंस एस इन टाइम T1 टू T2 द एवरेज वेलोसिटी। तो आपको पता है कि जो स्पीड होती है ना, स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। और ये कह रहा है कि कोई भी बॉडी जो है वो मूव कर रही है एस डिस्टेंस। ये मान लिया एस डिस्टेंस है। यहाँ से जब ये शुरू हुई तो T1 टाइम था और लास्ट में टाइम क्या था, T2। तो डिस्टेंस तो एस हुआ लेकिन टाइम जो है वो T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो एवरेज जो वेलोसिटी है, एवरेज जो स्पीड है वो एस अपॉन T2 माइनस T1 हो जाएगी। हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि यदि कोई कण T1 से T2 समय में एस की दूरी तय करता है तो औसत गति उसकी क्या होगी, वी एवरेज किसके बराबर होगी, एस अपॉन T2 माइनस T1 के बराबर होगी। आगे है 103 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बॉल इज थ्रोन अप एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। कोई भी बॉल है उसको ऊपर की साइड फेंका जाता है 2 मीटर पर सेकेंड की चाल से और उसके लिए जी की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। बॉल इज थ्रोन अप विद ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड और उसके लिए जो जी की वैल्यू है वो 10 मीटर, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन वाले टॉपिक से रिलेटेड है क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी बॉल है यहाँ पे और उसको हम ऐसे थ्रो करते हैं और वो ऐसे एक प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए वो एक डिस्टेंस कवर करती है। तो उसने मैक्सिमम हाइट कितनी ट्रैवल की, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, तो वो सब चीज़ें वहाँ से हम डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पूछी गई है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है वो होता है म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन 2g के बराबर, ठीक है। म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ पे म्यू जो है वो इसकी इनिशियल स्पीड होती है, तो म्यू की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 2 और जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। और थीटा देखो यहाँ पे बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये 90 डिग्री बन रहा है जब हम बॉल को फेंक रहे हैं तो। और आपको पता है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो म्यू स्क्वायर 2g इसका फॉर्मूला बन गया, क्योंकि साइन 90 1 होगा और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अब म्यू की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10। एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा और 2/10 कितना हो जाएगा 0.2। तो 0.2 मीटर जो है ये क्या होगी, इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसके लिए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन ए प्लेन विद ब्लैंक एक्सेलरेशन। जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन ए प्लेन, तो ये एक मोशन इन ए प्लेन का एग्जाम्पल है। तो इसके लिए एक्सेलरेशन कैसा होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में जाता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, ज़ीरो होता है या कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम बता दें कि वो कुछ भी उसके लिए फिक्स नहीं होता, ना वो बढ़ता है ना वो घटता है, ना वो ज़ीरो होता है ना ही वो कांस्टेंट होता है, अगर हम मोशन इन ए प्लेन की बात करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिपेंसी फाउंड हुई थी और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसके मार्क्स हर एक कैंडिडेट को मिले थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंसिडर ही नहीं किया गया था। आगे हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टाइप ऑफ फोर्सेस इन नेचर। नेचर के अंदर बहुत सारे फोर्सेस हैं और कौन सा जो है फोर्स का टाइप है वो हमें देखना है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्सेस। तो ये सारे के सारे ही जो फोर्सेस हैं ये हमारी नेचर में पाए जाते हैं। तो सारे के सारे ही क्या हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले बल हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 क्या है। इफ़ ए प्रोजेक्टाइल इज़ फायर्ड विद ए स्पीड ऑफ म्यू, तो प्रोजेक्टाइल के लिए स्पीड जो है वो म्यू है, एंगल है वो थीटा है विद ओरिजोनटल, और देन व्हाट विल बी द स्पीड वी व्हेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक एन एंगल अल्फा विद द होरिजोन। ये कहता है कि हमारे पास कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक रहे हैं और वो जो एंगल वहाँ पे बन रहा है वो थीटा एंगल बन रहा है। तो इसके लिए हमें ये बताना है कि उसकी गति क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को किसके साथ फेंकें, वहाँ पे अल्फा एंगल के साथ अगर हम उसको फेंकते हैं, उसके हॉरिजॉन के साथ अगर हम उसको अल्फा एंगल से फेंकते हैं, तो उसके लिए जो उसकी गति है, स्पीड है, वेलोसिटी है, वो क्या होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर v की वैल्यू होगी वो क्या होगी, म्यू कोस थीटा साइन सीकेंट अल्फा के बराबर होगी, ठीक है। म्यू कोस थीटा सीकेंट अल्फा के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। फिल इन द ब्लैंक करना है हमें। न्यूक्लियस कंटेन अबाउट ब्लैंक % ऑफ द मास ऑफ द एटम। अब हमने देखो ये चीज़ तो बहुत बार पढ़ी है कि हमारे पास कोई भी एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन उसका जो मैक्सिमम मास है वो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्रोटॉन और जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम मास इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये हमने नहीं पढ़ा था कि कितना होता है। तो परसेंटेज में इसकी वैल्यू को हमें याद रखना है। 99.98% जो है मास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और बाकी का मास उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वजह से होता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान उसका 99.98% होता है। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास आ जाए हमारे पास तो हम क्या करेंगे, 0.02% जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन का मास होता है, और 99
98% जो है वो उसके न्यूक्लियस का मास होता है। ठीक है, न्यूक्लियस की बजाय यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी लिख सकता है, तो उसके लिए भी यही वैल्यू आएगी। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एक्शन एंड रिएक्शन। कि एक्शन और रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ में हमने पढ़ा है कि एवरी बॉडी हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एक्शन और रिएक्शन। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो बोथ एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द बॉडी। हमारे पास कोई भी बॉडी है और वो किसी दूसरी बॉडी से टकराती है, तो दोनों के दोनों फोर्सेस ही इसी लाइन के अलोंग लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे ये जो बॉडी है ये इससे आके टकराई है, तो इतना ही फोर्स ये उसके ऊपर लगाएगी। तो ये जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, इसी के अकॉर्डिंग ही वो क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है ये ठीक रहेगा। इसको हिंदी में भी देख सकते हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोनों निकायों को मिलाने वाली रेखा पर कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 क्या है? ए मैन वॉक्स विद ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर हावर फॉर 2 किलोमीटर। कोई भी आदमी है वो क्या है, मूव कर रहा है किससे, 8 किलोमीटर पर हावर। 8 किलोमीटर पर हावर मतलब 1 घंटे में 8 किलोमीटर चल रहा है, और इस स्पीड से वो 2 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेता है। उसके बाद 9 किलोमीटर पर हावर फॉर 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर के लिए वो क्या चलता है, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर 5 किलोमीटर। अब हमें डिस्टेंस दे रखा है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर के लिए उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी वो हमें इसके लिए बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम देखेंगे कि हमें स्पीड दे रखी है और डिस्टेंस दे रखा है, और हमें एवरेज स्पीड निकालनी है 5 किलोमीटर के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है। स्पीड जो होती है वो हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर, और टोटल डिस्टेंस हमें दे रखा है 5 किलोमीटर। तो अब हमें टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर के लिए जो टाइम है, टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर हो जाएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 2 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए स्पीड जो है वो कितनी है, 8 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1/4 यहाँ पे क्या आ गया, टाइम आ गया। आगे के 3 किलोमीटर के लिए स्पीड जो है वो 9 किलोमीटर पर हावर है। ठीक है, तो 3 के लिए स्पीड कितनी है, 9 है। तो 1/3 क्या आ गया, इसके लिए टाइम आ गया। तो पहले 2 किलोमीटर के लिए टाइम 1/4 आवर, और आगे के लिए 3 किलोमीटर के लिए 1/3 आवर। तो यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड अगर यहाँ पे हम निकालते हैं तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो 5 किलोमीटर है, और टोटल टाइम पहले इसके लिए 1/4 आवर आ गया, और सेकंड के लिए 1/3 आवर। तो इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो इनके लिए एलसीएम आएगा, 12 इसका एलसीएम आएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, 3 + 4 7। तो 5 × 12/7। तो यहाँ पे हम 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60/7। अब 60 को 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ रहा है 8.57। ठीक है, 8.57 हमारा क्या आ रहा है, इसके लिए एवरेज स्पीड आ रही है। तो इसके लिए हम देखते हैं बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन तो कोई भी नहीं है, लेकिन जो नियर अबाउट ऑप्शन है वो है इसके लिए ऑप्शन नंबर 1, 8.75 किलोमीटर पर हावर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं कि यही देखो हिंदी में लिखा हुआ है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ऑल्सो ए स्पेशल केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम की एक स्पेशल केस भी है, और वेयर ए इज एक्सेलेरेशन, यू एंड वी आर इनिशियल और फाइनल स्पीड, और एस इज डिस्टेंस ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पे देखो वी, यू और एस, तीन चीज़ें, वी,
यू, ए और एस, ये चार चीज़ें यहाँ पे यूज हो रखी हैं। वी जो है, ए जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। वी जो है ये हमारी क्या है, वी हमारी फाइनल स्पीड है और यू हमारी इनिशियल स्पीड है। और एस जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल है, एस यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल है, और ये हमारे क्या है, स्पीड है। तो कौन सी थ्योरम जो है वो वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर भी यूज होती है, तो इसको ध्यान रखना है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये जो है ये वर्क एनर्जी थ्योरम में भी ये इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग भी ये ड्राइव हो जाती है। तो इसको हम कहेंगे, हिंदी में अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमेय कार्य ऊर्जा की एक विशेष स्थिति को प्रदर्शित करता है जहां ए त्वरण है और यू और वी आरंभिक और अंतिम चाल हैं और एस क्या है, इसके लिए चली गई दूरी है। बाकी आप देख सकते हो, बाकी जितने भी दिए हुए हैं ये चारों के चारों ही इक्वेशन गलत हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन से भी हम देख सकते हैं, चारों में से अगर करेक्ट है कोई भी इक्वेशन तो वो है पहली इक्वेशन। तो यहाँ पे हम इस क्लास को इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।